May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. Have a seat. Thank you, sir. क्या शुभ नाम है आपका? My name is Ashutosh Srivastava. कहाँ से आए? Sir, I am from Indragarh, Datia district, Madhya Pradesh. प्रैक्टिस करते हैं आप? प्रैक्टिस की जी नहीं? सर, इनिशियली आफ्टर ग्रेजुएशन प्रैक्टिस करी थी 1-2 साल। उसके बाद फिर लॉ रिसर्चर का काम किया हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में, कहाँ पर? कौन सी ग्वालियर बेंच? बेंच में सर। किसके पास थे? जस्टिस GS आलूवालिया जी। वो कहाँ है होली वाले सब आजकल? सर जबलपुर। कितने साल किया उनके साथ काम? सर ऑलमोस्ट 2 years। जब वहाँ आप थे रिसर्चर में तो और कौन जजेस थे और लॉर्डशिप थे? वहाँ पे जस्टिस रोहित आर्या साहब आए थे एडमिन जज, बाद में उनके पहले जस्टिस शील नागू जी थे, आनंद पाठक साहब, जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव जी, जस्टिस दीपक अग्रवाल, जस्टिस फाड़के सर। कोई ऐसा बताओ आप कि जो रिसर्च की जिस जिस टॉपिक पे आपने रिसर्च करके हाईकोर्ट को दिया हो, आपको दिया होगा ना काम उन्होंने रिसर्च के लिए? जी सर। क्या टॉपिक था और क्या इशू था उसमें? सर एक केस था सर जिसमें उन्होंने साइट किया था सर ने, रवि टोली वर्सेस स्टेट ऑफ MP, जिस पे साहब ने जजमेंट दिया था, उस पे सर की थी सर। तो इशू क्या था उस केस में? डिस्प्यूट क्या था? सर जो किस मर्डर, कानून के को जी सर। पे रिसर्च हुई थी? क्रिमिनल लॉ सर, जैसे मर्डर वेपन है और आफ्टर अगर कि मर्डर वेपन की रिकवरी नहीं होती तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, क्या वेपन रिकवर नहीं हो तो हाँ तो क्या- कोर्ट ने उस पर रिसर्च कराया तो था। हाँ सर, तो उस पर अगर कि मर्डर वेपन रिकवर नहीं होता तो इसमें 2 केस लॉ रिसेंटली आए थे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा ये बताया मर्डर हो और बॉडी ना मिले, जी उसे सर। क्या बोलेंगे? मर्डर तो हुआ, बॉडी नहीं मिली, उसे क्या बोलेंगे? तो प्रोसिक्यूशन होगा या नहीं होगा? सर मे आई टेक अ मोमेंट? हाँ आराम से। एविडेंस आ गई कि ये इन्होंने इसको मारा, उठा कर ले गए, FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, उनको पकड़ा पुलिस ने, लेकिन बॉडी रिकवर नहीं हुई, तो क्या प्रोसिक्यूशन होगा? प्रोसिक्यूशन होगा नहीं होगा? सर FIR हो चुकी है, एविडेंस आ चुकी है, तो प्रोसिक्यूशन एक्विटल हो जाएगा वो सर। डेड बॉडी मिली ही नहीं, वो डिसीज जो है वो सामने ही नहीं आया, उसकी बॉडी नहीं मिली। सर तो सर एक्विटल हो जाएगा बेनिफिट ऑफ क्यों? डाउट देके। पहला सवाल तो है कि प्रोसिक्यूशन होगा या नहीं होगा। सर प्रोसिक्यूशन तो इसलिए कि बॉडी नहीं मिली वो एक्विटल हो जाएगा? नहीं सर, FIR तो हो चुकी थी, FIR के बाद जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह की गई तो उस टाइम पे फिर बॉडी नहीं मिली, तो FIR के बाद अगर कहीं चार्जशीट भी फाइल होती है तो चार्जशीट के बाद। मर्डर तो इस्टेब्लिश हो रहा है जी सर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि भाई ये इस व्यक्ति की जी डेथ सर। हुई है, बस बॉडी नहीं मिली। उन्होंने सपोज बॉडी उन्होंने किसी केनाल वगैरह में नहर में फेंक दी, जी सर। फिर पुलिस को मिली ही नहीं बॉडी वो, तो आई थिंक या किसी को जला के मार दिया, बॉडी नहीं मिली। जी सर, तो मुझे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे के एक्विटल हो जाएगा सर। तो आपने प्रैक्टिस की दतिया में? ग्वालियर में सर। तो कौन थे डिस्ट्रिक्ट जज? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि हाई कोर्ट में की? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर। कौन थे डिस्ट्रिक्ट जज? अभय कुमार जी सर। अभय कुमार सक्सेना, जी सर। यही नाम था ना? जी सर। आपके सीनियर थे कोई? हाँ सर, एडवोकेट मुकेश गुप्ता जी सर। तो कोई ट्रायल चलाई आपने? नहीं सर। ये गुप्ता साहब, JP गुप्ता साहब के सन या उसमें से रिलेशन उनके में? उनके बेटे हैं सर, पिताजी हैं JP गुप्ता जी उनके, मुकेश गुप्ता जी के। तो मुकेश गुप्ता जी के एक और ब्रदर हैं बड़े जो, प्रदीप गुप्ता जी। और हाई कोर्ट जज कौन थे? हाई कोर्ट जज नहीं पता सर। राजीव गुप्ता साहब थे, मुकेश गुप्ता साहब के ब्रदर बड़े, जी सर। वो चीफ जस्टिस रहे हैं छत्तीसगढ़ के, जी। वहीं लोकायुक्त भी रहे वो। जी सर। आपने इंडिपेंडेंट कोई ट्रायल कंडक्ट की? नो सर। पूछे आप। अच्छा ये बताइए, पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड फ्रेंडली और ट्रायल की बात की गई है, जी सर। क्या होता है ये चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल? चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल में जब एविडेंस रिकॉर्ड होंगे एक्यूज्ड के उस बच्चे के, तो उस टाइम पे एक्यूज्ड
जो बच्चा है उसका कन्फ्रंटेशन अक्यूज से ना हो, ऐसा एटमोसफेयर रखा जाएगा कोर्ट में। और उसके क्या क्या? और जो पुलिस ऑफिसर है जो वो या तो फीमेल होगी, अगर कि फीमेल चाइल्ड है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर फीमेल होगी और पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होगी, और जो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी या तो वो बच्चे के घर पे की जाएगी या फिर किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे वो बच्चा कंफर्टेबल हो, इन द परसेंस ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी पर्सन जिसमें उस बच्चे को ट्रस्ट डिपोज करता हो। ठीक है, एक्ट में लिखा हुआ है चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल होगा, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा। जी इन केस अगर ऐसा नहीं करता जिनको कहा गया था, मजिस्ट्रेट अगर ऐसा नहीं करता या पुलिस ऐसा नहीं करती, जी। तो क्या इनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं हम? इनके विरुद्ध सर अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी 1860 में जो कंडक्ट होती है कि डिसोबेइंग द लॉ, डिसोबेइंग द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय लॉ, फॉलो नहीं किया जा रहा है तो। अच्छा, ये जो प्रोविजंस होते हैं ये मैंडेटरी होता है इनका पालन करना, तो अगर मैंडेटरी होंगे तो पनिश करोगे, या ये केवल बस लिखे होते हैं? सर आई थिंक इन केस ऑफ पॉक्सो एक्ट इट इज़ अ स्पेशल एक्ट, तो इसमें सर मैंडेटरी है। कोई केस लॉ या कोई लॉ का रेफरेंस? सॉरी सर अभी याद नहीं। चलिए, दो लोग आपस में 15 साल के बच्चे हैं, लड़ रहे हैं। जी सर। एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर थूक देता है, जी सर। क्या कोई अपराध किया? सर ये ट्रिपलिंग एक्ट में आएगा, ये अपराध नहीं माना जाएगा सर। तो मतलब थूकना जायज है किसी के ऊपर? पनिशमेंट नहीं होगी सर इसमें, पनिशमेंट के लिए नहीं है इसमें। नहीं, तो लेकिन ऑफेंस कौन सा हुआ? ट्रिपलिंग एक्ट तो बाद में जाएगा, पहले ऑफेंस कौन सा हुआ? क्या कोई ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ यहाँ? ये हुआ सर असॉल्ट सर। असॉल्ट क्या है? असॉल्ट के इसेंशियल? असॉल्ट के एसेंशियल, अगर कि आप किसी के पे क्रिमिनल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी पे किसी को इंजरी या अनोयंस कर रहे हो आप सामने वाले को, तो वो असॉल्ट में आएगा सर वो। क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं तो असॉल्ट में आएगा। जी सर। फिर क्रिमिनल फोर्स में क्या होगा? चलिए सर। इस सिस्टम में जुडिशरी में कोई पीओ, गवर्नमेंट एडवोकेट कोई है आपके फैमिली से? नहीं सर। किससे इंस्पायर होकर आना चाह रहे हो आप? सर मेरे जीजाजी हैं सर एडवोकेट। कहाँ पर? सर भिंड डिस्ट्रिक्ट है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में सर दबोह तहसील है वहाँ पे सर। अच्छा, आप दतिया से हैं, तो बताइए मध्य प्रदेश के किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, है ना, फिजियोग्राफिक लोकेशन अगर देखें तो एमपी को 3 फिजियोग्राफिक डिवीज़न पे बांटा गया है। जी तो किस फिजियोग्राफिक डिवीज़न पे आपका दतिया स्टैंड करता है? सर ये बुंदेलखंड रीजन में आता है, साउदर्न, ईस्ट साउदर्न में पार्ट ऑफ। ठीक है, तो दतिया की स्पेशलिटी क्या है? कुछ किस चीज़ के लिए फेमस है दतिया, कुछ बताएं आप। सर दतिया में एक शक्तिपीठ है सर, पीताम्बरा पीठ के नाम से जाना जाता है, जो 9 शक्तिपीठ ऑल इंडिया में है, उनमें से एक सर दतिया में है। अच्छा, ये शक्तिपीठ का क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब 9 शक्तिपीठ आपने बोला, जी तो किस बेसिस पे डिसाइड होगी कि 9 होंगी और उनमें से एक दतिया होगा? सर मैथोलॉजिकली ऐसा लिखा पढ़ा है मैंने कि जो देवी सती थी उन पे भगवान ने त्रिशूल से प्रहार किया था शिव जी ने, और उनके शरीर के 9 पार्ट हुए थे, और जिस जिस जगह पे वो गिरे उन पार्ट्स को सर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा और आपको कोई पता है शक्तिपीठ? इसके अलावा आपने एक दतिया बताया, इसके अलावा और? इसका अलावा सर एक कामाख्या देवी जी का मंदिर है असम में सर, ओके। एंड और सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओरछा में क्या है? सर ओरछा में सर रामलला जी का मंदिर है। क्या वहाँ का क्या बैकग्राउंड है और क्या माना जाता है? सॉरी सर। चलिए, एक बालक है जिसकी उम्र 20 साल है, वो एक 17 साल की बच्ची को उसके माता पिता की सहमति के बिना ले जाता है, लेकिन इसका कोई मेंसरिया नहीं था। क्या कोई अपराध किया? जी सर। कौन सा अपराध? सर किडनैपिंग। क्या क्या बिना मेंसरिया के भी किडनैपिंग हो सकता है? यस सर। कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? प्रोविजन इसमें सर 370 360। नहीं, कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा जब बिना मेंसरिया के अपराध हो सकता है? सॉरी सर। चलिए, 2 वर्ड में आपसे पूछता हूँ, एक है मेलम इनसे
एक मेलम प्रोहिबिशन, आर वर्सेस प्रिंस का आपने अगर केस सुना होगा तो बड़े दो इंपॉर्टेंट शब्द आए थे, हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसको डिस्टिंग्विश किया था। क्या इनमें अंतर बता पाएंगे आप? सॉरी सर। सर अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे आखिरी पूछता हूँ जी सर। कि कॉन्स्टिट्यूशन में शॉर्ट टाइटल किस आर्टिकल पे मेंशन्ड है? 395। और अच्छा, आपने दो नेगेटिव पॉइंट बताइए जो आपको लगता है कि आप में नेगेटिविटी है जो। सर एक तो है कि इंग्लिश में मेरी थोड़ी फ्लुएंसी नहीं है, वो थोड़ी मेरी लिमिटेशन है। ठीक है। एंड दूसरी कि मैं जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, चीज़ों को लेकर थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। आपने इंग्लिश का पॉइंट उठाया कि इंग्लिश आपकी कमज़ोर है। जी सर। आजकल जितनी अच्छी बुक्स हैं या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं सब इंग्लिश में आ रहे हैं। सर आई एम वर्किंग अपॉन दैट लिमिटेशन के उसको धीरे धीरे ख़त्म करूँ। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।